रागिनी को चुप देखकर शिवांगी ने कहा, अब बताओगी भी तुमने क्या झूठ बोला है अपने मम्मी पापा से? वे मैंने उन्हें कहा था कि मैं अपने दोस्त के साथ रहती हूँ जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ओके, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी दोस्त की एंगेजमेंट हो चुकी है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को उनके घर का एड्रेस देना चाहिए था ना। मेरा मतलब है मेरे घर का एड्रेस दे दिया। बेचारे यहाँ आएंगे और फिर उन्हें तुम्हारे दोस्त के घर जाना होगा। शिवांगी ने रागिनी से कहा, लेकिन उसे रागिनी के कहने का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। रागिनी को कुछ न कहता हुआ देखकर शिवांगी ने उसकी ओर घुरकर देखा और कहा, क्या हुआ? अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आया है ना। अगर वे मेरे घर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से उन्हें तुम्हारी कंपनी वाली दोस्त के घर ले जाना। कैसे बताऊँ इसको कि अगर कंपनी वाली दोस्त के बारे में बताना होता तो मैं उन्हें उसी के घर का एड्रेस देती ना। इसके घर का एड्रेस देने की क्या जरूरत थी मुझे? अपने आप को कोसते हुए रागिनी ने कहा, क्या हुआ? बोलना, वक्त होता जा रहा है। किसी भी वक्त मेरे बॉस आते होंगे। जल्दी से बता, क्या बात है? अपने हाथ में बंधी हुई वॉच पर टाइम देखते हुए शिवांगी ने रागिनी से कहा। रागिनी ने लंबी सांस ली और एक ही सांस में बोलना शुरू कर दिया। मैंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल सही एड्रेस दिया है। मेरी कोई कंपनी वाली दोस्त के घर पर उन लोगों को नहीं जाना है। मैंने जो कुछ भी कहा है वे तुम्हारे लिए कहा है। उन्हें मैंने कहा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने मंगेतर के साथ रहती हो और मम्मी पापा वहीं देखने आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। इस बात का उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वे लोग इसी बात के लिए तुमसे नाराज हैं और अपनी नाराजगी जताने के लिए वे दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। व्हाट? शिवांगी जो मौस्त मौला होकर चुपचाप पानी पी रही थी, जब उसने रागिनी की बातों को सुना तो अचानक से पिया हुआ पानी उसके मुंह से बाहर आ गया और वे जोर जोर से खांसने लगी। रागिनी तुरंत शिवांगी के पास आई और उसकी पीठ को सहलाने लगी। शिवांगी की जब खांसी ठीक हुई तो उसने गुस्से से रागिनी की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोली, पूरी दुनिया में तुम्हें मैं ही मिली थी अंकल आंटी को ये बताने के लिए कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है? पूरी दुनिया में अगर कोई और होता तो नाम लेती ना। नैना और तुम्हारे अलावा मॉम डैड किसी को नहीं जानते, तो फिर मैं किसका नाम लेती बताओ तुम? नैना का नाम लेती तो नैना कभी भी सीरियस नहीं होती इस मामले में, और फिर मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। रागिनी घबराते हुए बोली, भाड़ में जाइए ऑप्शन। मुझे पहले ये बता कि आखिरकार तूने ये झूठ बोला ही क्यों? जॉब कर रही है तो आराम से बता देती ना कि अकेले ही रहती हूँ। बिना मतलब का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से मेरी सगाई भी कर दी। अगर वे लोग आए और उन्होंने मेरे मंगेतर के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगी मैं? कहाँ से लेकर आऊंगी अपने मंगेतर को, जो कि है ही नहीं हकीकत में? शिवांगी का गुस्सा हद से ऊपर जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे और क्या नहीं। रागिनी अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी शिवांगी, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा झूठ इस तरह से मुसीबत लेकर आएगा। मुझे तो लगा था कि मम्मी पापा को सिर्फ तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में बताऊंगी और कहूंगी कि तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो वे बेफिक्र हो जाएंगे और मेरे बारे में चिंता करना छोड़ देंगे। मुझे क्या पता था कि एंगेजमेंट का सुनकर वे दिल्ली से सीधा मुंबई की तरफ रवाना कर जाएंगे। रागिनी की तरफ शिवांगी देखकर नकली हंसी हंसने लगी। लिविंग रूम में बढ़ते हुए हंगामे को सुनकर रूम में सो रही नैना की भी नींद खराब हो गई थी और वे अपनी जगह से उठ गई। नैना चिढ़ते हुए बोली, सुबह हर कोई उठकर भगवान का नाम जपता है और यहाँ पर महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या हो रहा है आखिर बाहर? नैना उठकर बाहर लिविंग रूम में आई और सामने रागिनी को कान पकड़कर खड़ा हुआ देखा और दूसरी तरफ शिवांगी, जिसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी और ना ही उम्मीद की झलक दिखाई दे रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नैना ने हाथ हवा में हिलाते हुए रागिनी और शिवांगी दोनों से कहा। रागिनी और शिवांगी ने नैना की आवाज सुनी। इस वक्त रागिनी ने हड़बड़ाकर तुरंत अपने हाथ नीचे कर लिए और शिवांगी ने अपने उदास चेहरे पर नकली मुस्कान बिखेर ली। नैना की मॉर्निंग विश का रिप्लाई देते हुए उन दोनों ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग। काहे का गुड मॉर्निंग? बैड मॉर्निंग कहो, बैड मॉर्निंग। इतनी अच्छी नींद से सो रही थी, इतने अच्छे सपने देख रही थी, पूरे सपने की बैंड बजाकर रख दी तुम दोनों ने। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो बिना सोचे समझे तुम दोनों इतनी तेज चिल्लाकर बातें कर रही थी कि मेरे कमरे तक तुम दोनों की आवाज आ रही थी?
अचानक से प्यार से बोलने वाली नैना ने शैतान का रूप ले लिया, जो बेधड़क होकर रागिनी और शिवांगी को सुनाने लग गई। रागिनी का मन नहीं था नैना को सच बताने का, लेकिन शिवांगी ने बिना सोचे समझे सारा सच नैना को बता दिया। सब सच जानने के बाद नैना काफी रिलैक्स दिखाई दे रही थी। नैना को बिल्कुल शांत देखकर रागिनी और शिवांगी दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर दोनों ने एक साथ नैना की तरफ देखा और एक साथ ही कहा, कुछ कहोगी भी या फिर सिर्फ मौन व्रत ही रखना है? अरे रुको रुको बाबा, तुम लोग तो इतनी जल्दबाजी कर रहे हो, सोचने तो दो। नैना ने दोनों को शांत करवाया और सोचने लग गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने रागिनी की तरफ देखा और कहा, हाँ तो रागिनी, अंकल आंटी का क्या वक्त बताया था तुमने आने का? 8 बजे। रागिनी ने तुरंत जवाब दिया। शिवांगी, तुम 7 बजे जाने वाली हो ना, है ना? नैना ने पूछा। जी हाँ, मैं 7 बजे जाने वाली हूँ। उसके आगे का क्या? शिवांगी ने नैना से पूछा। इतनी नॉर्मल सी बात है और तुम दोनों ने इसे रबड़ की तरह खींचकर इतना लंबा कर दिया है। अच्छा, अगर हम लोगों ने उसे खींचकर लंबा कर दिया है तो तुम उसे छोटा करके हमें बता दो कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा आइडिया आ चुका है। रागिनी ने चिढ़ते हुए कहा। अरे अंकल आंटी 8 बजे आ रहे हैं, है ना? 7 बजे शिवांगी जा रही है। जब तक अंकल आंटी आएंगे तब तक शिवांगी चली जाएगी और यहाँ पर तेरे और मेरे अलावा कोई और नहीं होगा। अंकल आंटी आएंगे तो हम उनको ये कह देंगे कि शिवांगी अपने मंगेतर के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है। सिंपल। जब तक शिवांगी पुणे से वापस आएगी तब तक अंकल आंटी वापस दिल्ली चले जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। नैना काफी रिलैक्स होकर बोली। नैना की तरफ से सॉल्यूशन सुनकर रागिनी और शिवांगी, जिनके चेहरे कुछ पल पहले उदास थे, तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्होंने रागिनी के एक एक हाथ को पकड़ लिया और खींचते हुए उसके गालों पर किस करने लगी। अरे कहाँ चली गई थी तुम? सच में बहुत ही बड़ा आइडिया। आइडिया क्या, बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन बताया है। इतना कुछ हुआ कि ये तो याद ही नहीं रहा कि अंकल आंटी के आने से पहले मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, तो फिर उनसे मिलने का क्या ही मतलब रह जाएगा। मुस्कुराते हुए शिवांगी ने कहा। रागिनी भी खुश हो गई। आखिरकार उसके झूठ पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वे इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं था। जाओ फिर इसी खुशी में मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ, स्टाइल मारते हुए नैना ने कहा और सोफे पर बैठ गई। अच्छा जी, कॉफी चाहिए आपको? रागिनी ने कहा। जी हाँ, कॉफी। सोचो, अगर तुम लोगों को मैं आइडिया नहीं देती तो तुम लोग अभी तक इस चिंता में ही डूबे रहते और अंकल आंटी बाहर दरवाजे पर पहुंच जाते। चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए नैना ने कहा। जाओ रागिनी, लेकर आओ इसके लिए कॉफी, ये कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है। शिवांगी ने कहा और खुद कमरे की तरफ चली गई। 7 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। लिविंग रूम में शिवांगी इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसे इस तरह से चक्कर काटता हुआ देखकर नैना ने कहा, अरे यार शिवी, बैठ जाओ ना। तुम्हें इस तरह से इधर से उधर से इधर आता हुआ देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। शिवांगी जाकर नैना के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे बॉस के आने से पहले अंकल आंटी ना आ जाए। अरे यार शुभ शुभ बोल, क्या बात कर रही है? अगर रागिनी ने सुन लिया तो पता नहीं किस चिंता में अपने आप को डाल लेगी। नैना ने कहा। नैना ने जो कुछ भी कहा था वे सब रागिनी और शिवांगी को अच्छा तो लगा था और सही भी लगा था, क्योंकि रागिनी के पेरेंट्स 8 बजे आने वाले थे। पर न जाने क्यों शिवांगी को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शुभ शुभ तो मैं बोलने को तैयार हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गलत होगा। किसके साथ होगा ये नहीं पता। तुम ऐसा करो, कुछ फील मत करो। अगर फील करके तुम्हें कुछ गलत होने की अंदेशा लग रहा है तो अच्छा है ना, फील करना ही बंद कर दो। अंकल आंटी के चले जाने के बाद तुम फिर से फील करना शुरू कर देना, ठीक है ना? नैना बोली। नैना शिवांगी को समझा ही रही थी कि उसी वक्त शिवांगी के घर की डोरबेल बजने लगी। नैना ने जब डोरबेल की आवाज सुनी तो अपने हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, लीजिए, लगता है आपकी कंपनी के बॉस आ चुके हैं। टाइम के तो सच में बहुत ही पक्के हैं। नैना की बात सुनकर शिवांगी ने अपने हाथ में बंधी हुई वॉच में टाइम देखा। 7 बजने में 5 मिनट रह गए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतना टाइम का पक्का होगा, लेकिन कुछ भी हो, आज तो उसे 7 बजे तक यहाँ से निकल कर जाना ही था। वे जरा से भी गलती करने की हालत में नहीं थी। मैं जाकर देखती हूँ, नैना ने कहा। देखने में क्या जाता है,
पता तो है ही, मैं जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ। और सर को घर के अंदर लाने से अच्छा है कि मैं उनके साथ वहीं से बाहर चली जाऊं। इतना कहकर शिवांगी ने लिविंग रूम में रखा हुआ अपना सूटकेस लिया और उसे लेकर सीधा दरवाजा खोलने के लिए चली गई। डोरबेल की आवाज सुनकर रागिनी भी लिविंग रूम में आ गई थी। उसने जब शिवांगी को सूटकेस के साथ जाते हुए देखा तो नैना के पास आकर उसने सवाल किया, ये क्या, बिना अपने बॉस को घर के अंदर ले आए डायरेक्ट बाहर से ही जाने का सोच रही है क्या, जो अपना सूटकेस भी साथ लेकर जा रही है? तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, वे ऐसा ही सोच रही है, इसलिए तो अपना सूटकेस लेकर गई है। नैना ने तुरंत रागिनी की सोच को सच साबित करते हुए कहा। शिवांगी ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए इंसान को देखकर उसके हाथ में पकड़ा हुआ सूटकेस हाथ से छूट गया। कैसे हो बेटा? चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर शिवांगी ने कहा। मैं ठीक हूँ अंकल आंटी। अंकल आंटी? कौन अंकल आंटी? किससे बात कर रही है शिवांगी? नैना खुद में बड़बड़ाई और ये देखने के लिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है, वे खुद भी अपनी जगह से खड़ी हुई और देखने के लिए चली गई। रागिनी फ्रेश होने के लिए कमरे में गई हुई थी, इसलिए वहां पर नैना और शिवांगी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। जब नैना दरवाजे पर देखने के लिए पहुंची तो सामने खड़े हुए दो लोगों को देखकर वे हैरान रह गई। अंकल आंटी आप? सामने खड़े हुए दो लोग और कोई नहीं बल्कि रागिनी के पेरेंट्स थे, जिनकी उम्मीद 8 बजे आने की हो रही थी। वे 7 बजे शिवांगी के घर पर आ चुके थे, जिन्हें देखकर नैना और शिवांगी पूरी तरह से हैरान थी और कुछ देर में यही हैरानगी रागिनी के बीच चेहरे पर नजर आने वाली थी। ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? रागिनी ने तो 8 बजे बताया था ना, तो फिर आप दोनों इस तरह से हैरान परेशान क्यों हैं? क्या हमारे आने के बारे में रागिनी ने नहीं बताया था? रागिनी की माँ ने जब नैना और शिवांगी को हैरान परेशान होते हुए देखा तो उन्होंने पूछा। दोनों एक साथ बोली, रागिनी ने बताया था, पर इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी आपकी। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। रागिनी के पेरेंट्स को शिवांगी और नैना ने उनको लिविंग रूम में लाकर बैठाया और कहा, आप बैठिए अंकल आंटी, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। रागिनी की माँ कविता जी ने घर में चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। रागिनी नजर नहीं आ रही। रागिनी, वे तो फ्रेश हो रही है, बस कुछ देर में आती होगी, आप तब तक आराम कीजिए, मैं और नैना जाकर आपके लिए चाय लेकर आते हैं, शिवांगी ने कहा और अगले ही पल नैना का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचकर किचन की तरफ ले गई। किचन में शिवांगी ने चाय बनाने के लिए गैस पर रख दिया और नैना कुछ नमकीन खाने के लिए निकाल रही थी। शिवांगी ने नैना की तरफ देखा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ बुरा होने का अंदेशा लग रहा है, घबराहट हो रही है। उस वक्त तुमने कहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन देख लिया ना, हो गया ना कल्याण, जो सोचा था वही हुआ। अब जो होना था वे तो हो चुका, अब ये सोचना है कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगी। अगर अंकल आंटी ने तुमसे सवाल जवाब शुरू कर दिए ना, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। बताओ क्या करने का सोचा है आगे? नैना ने पूछा। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? शिवांगी सोचने लगी। अचानक से नैना ने कहा, एक काम करो, तुरंत अपने बॉस अर्जुन शेखावत को मैसेज करके सबसे पहले घर के अंदर आने से रोको। अगर वे घर के अंदर आ गए तो हालत को संभालना और बुरा हो जाएगा, क्योंकि 7 बज चुके हैं। अंकल आंटी 8 बजे आने की वजह 7 बजे पहुंच चुके हैं। अगर उनके सामने अर्जुन ने अपने दर्शन दे दिए ना, तो बहुत बुरा फंसोगी तुम। हाँ, सही कह रही हो तुम। मुझे सबसे पहले अर्जुन सर को कॉल करके या फिर मैसेज करके उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। शिवांगी को भी नैना की बात ठीक लगी और वे कोई और मुसीबत मोल लेने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तुम कह देना कि तुम बाहर मिलोगी, घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा करो कि मैसेज कर दो, नैना ने कहा। नैना की बात मानकर शिवांगी ने तुरंत अपना फोन निकाला और अर्जुन का कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर मैसेज लिखना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ रागिनी जब फ्रेश होकर लिविंग रूम में आई तो अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखकर पल भर के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वे अपनी आंखों को मसलकर अपने सामने बैठे हुए पेरेंट्स को देखने लगी। कविता जी ने रागिनी की हरकत को अच्छे से नोटिस कर लिया था। वे अपनी जगह से खड़े होकर रागिनी के सामने जाकर खड़ी हो गईं। कविता जी ने बहुत ही प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा जी, अगर विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग आ चुके हैं तो बताओ, तुमको विश्वास दिलाने के लिए हम क्या करें? अपनी माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर रागिनी को विश्वास हो गया कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने थी। वे चौंकते हुए बोली, आप लोग इतनी जल्दी? आप तो 8 बजे आने वाले थे ना,
तो फिर? हाँ बेटा, आने वाले तो 8 बजे ही थे, पर तुम्हारे पापा ने कहा कि हमें जल्दी वाली फ्लाइट लेनी चाहिए। क्या पता तुम काम पर चली जाओ, और फिर शिवांगी बेटा को भी तो काम पर जाना होता है ना, और उसके मंगेतर को भी। इसलिए हमने सोचा कि हम जल्दी आ जाते हैं। आज की रात तुम लोगों के साथ रहेंगे और कल फिर से दिल्ली वापस चले जाएंगे। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? कविता जी ने लास्ट की लाइन अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। बीने जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर कविता जी से कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रागिनी को बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिरकार उसने झूठ बोला ही क्यों। इससे अच्छा तो वे सच कह देती, वही सबसे अच्छा था। मम्मी, आप ऐसा कीजिए, आप बैठिए, मैं शिवांगी और नैना के पास जाती हूँ। किचन में है ना वे लोग, मदद करती हूँ उनकी। आप बैठिए, तब तक आती हूँ मैं, अभी 2 मिनट में, कहकर रागिनी तुरंत किचन की तरफ भाग गई। कविता जी बीना जी के पास आकर बैठ गईं और बोली, घर तो बहुत अच्छा है। आपने शिवांगी के चेहरे पर चमक देखी, कितनी प्यारी लग रही थी, पर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उतरा हुआ तो होगा ही ना। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार शिवांगी की शादी होने वाली है, उसकी सगाई हो चुकी है, तो हमें इस बात की खबर क्यों नहीं दी गई? अरे आप भी ना, तो क्या हुआ? किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमारी बच्ची तो खुश है ना, तो हमें उसी की खुशी में खुश रहना चाहिए। और देखो ना, उसके चेहरे पर खुशी थी हम लोगों को देखकर। खुशी नहीं, उसे हैरानी कहते हैं, भाग्यवान, बीने जी ने कहा। बस कीजिए, आपको तो मेरी बेटी पर विश्वास ही नहीं होता। अगर होता तो आप यहाँ आने की जिद ही नहीं करते बिना मतलब। अब यहाँ आकर अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना, या फिर आपने सामने शिवांगी के मंगेतर को देखकर ही जाएंगे? कविता जी ने अपने पति बीने जी से कहा। तो गलत क्या हो जाएगा अगर हम शिवांगी के मंगेतर से मिलकर चले जाएंगे? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मिलकर जाऊंगा। अगर तुम्हें दिल्ली वापस जाना है तो तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो, मैं तुमको नहीं रोकूंगा, बीने जी ने साफ साफ शब्दों में कहा। उनके वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। वे अपनी आंखों के सामने फेस टू फेस शिवांगी के मंगेतर से मिलना चाहते थे। रागिनी लिविंग रूम से अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर किचन में आ गई, जहां पर शिवांगी और नैना दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी और सोच रही थी कि वे लोग कैसे जल्दी से जल्दी रागिनी के पेरेंट्स को वहां से विदा करें। अरे यार, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ किचन में? बाहर मेरी बैंड बजी हुई है और तुम लोग इतने आराम से यहाँ पर भाग आई। रागिनी ने शिकायत करते हुए नैना और शिवांगी से कहा। क्या कह रही हो, हम लोग भाग कर आए हैं? शिवांगी ने पूछा। रागिनी ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। मैडम, हम भाग कर नहीं आए हैं, बल्कि अंकल आंटी का स्वागत करके आए हैं। उन्हें रेस्पेक्टफुली सोफे पर बैठाकर किचन में उनके लिए चाय बनाने आए हैं, नैना ने कहा। खुद तो तुम यहाँ भाग कर आ गई और मुझे बताया तक नहीं कि मम्मी पापा आ गए हैं। मैं यहाँ पर मस्त मौला अंदाज में लिविंग रूम में आई और उन लोगों को सामने देखकर मुझे से पूछो कैसा महसूस हुआ? रोनी सी सूरत बनाकर रागिनी ने कहा। नैना की बात सुनकर रागिनी ने तुरंत वहां से एक चम्मच उठाया और रागिनी के होठों के पास ले जाकर कहा। हाँ तो मैडम जी, बताइए, जब आपने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? रागिनी ने नैना का हाथ झटक दिया और शिवांगी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने शिवांगी की तरफ देखा और सीरियस होकर बोली, क्या करोगी अब तुम सीवी? शिवांगी और रागिनी दोनों इस वक्त ऐसी हाल से गुजर रही थी जहां से आगे और पीछे दोनों तरफ से उनके लिए मुसीबत ही थी। आगे खाई और पीछे कुआं वाली कहावत उन पर पूरी तरह से फिट बैठ रही थी। नैना ने रिलैक्स होकर उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ तो समझ लो, मेरा प्लान फुल प्रूफ है। जैसा कि मैं पहले ही शिवांगी को कहकर उसके बॉस को मैसेज करवा चुकी हूँ, तो नॉर्मल सी बात है कि शिवांगी के बॉस घर के अंदर तो आएंगे नहीं, और अंकल आंटी को हम ये कह देंगे कि शिवांगी मीटिंग के लिए जा रही है। डायरेक्ट उसके मंगेतर तो उसे एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे, तो आपसे तो उनका मिलना नहीं हो पाएगा। अगर वे लोग ये कहकर रुक गए कि शिवांगी और उसके मंगेतर से मिलकर ही जाएंगे तो क्या करेंगे? रागिनी ने पूछा। अरे नॉर्मल सी बात है, तो हम कह देंगे कि उन लोगों को तो बहुत वक्त लगेगा, तकरीबन 1 महीना भी लग सकता है या फिर 1 साल। आप तब तक कैसे रुकेंगे, है ना? और वैसे भी अंकल आंटी यहाँ पर कम से कम 2 या 3 दिन ही रुकेंगे, उससे ज़्यादा वे अपना काम छोड़कर यहाँ रुक नहीं सकेंगे। इसलिए कह रही हूँ, फुल प्रूफ प्लान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें इसी प्लान पर काम करना चाहिए। नैना ने फुल कॉन्फिडेंस से अपने प्लान का बखान करते हुए कहा। रागिनी और शिवांगी ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा,
कुछ देर सोच विचार करने के बाद दोनों ने एक ही साथ कहा, हाँ ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। चलो अच्छी बात है, फाइनली आज पहली बार तुम दोनों ने मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचा है, वरना तो मेरा प्लान हमेशा चाय के खाली कप की तरह ही रह जाता था। नैना ने जैसे ही चाय के एग्जाम्पल के बारे में सोचा, उसे याद आया कि उसने तो गैस पर चाय रखी हुई थी। वे मुड़ी और चाय की तरफ देखी, जो कि उबल उबल कर गैस के ऊपर ही फैल गई थी। नैना ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ गॉड, ये नया कांड हो गया। अब इसे कौन साफ करेगा? तुम चाय लेकर जाओ, इसे मैं साफ करके आती हूँ, शिवांगी ने कहा। चाय लेकर रागिनी और नैना दोनों किचन से बाहर चली गई और शिवांगी वहीं रुककर गैस साफ करने लग गई। गैस साफ करने के बाद शिवांगी ने ठंडे पानी की बोतल निकाली और पानी को खाली गिलास में डाल दिया। पानी पीते पीते शिवांगी बेफिक्र लहजे से चलकर लिविंग रूम में आई, लेकिन सामने के नज़ारे को देखकर उसके मुंह से पानी पूरी तरह से बाहर आ गया और वे जोर जोर से खांसने लगी। रागिनी तुरंत दौड़ती हुई शिवांगी के पास आई और उसकी पीठ सहलाने लगी, लेकिन शिवांगी का ध्यान तो पूरी तरह से सामने बैठे हुए इंसान की तरफ था, जो कि रागिनी की पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। शिवांगी घूरकर सामने बैठे हुए अर्जुन की तरफ देख रही थी और मन ही मन अर्जुन को कोसते हुए बोली, कमाल के इंसान है, जब मैंने अच्छा भला इनके पास मैसेज कर दिया था तो फिर उन्होंने घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की? अब मैं अंकल आंटी को क्या कहूँगी अगर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो? रागिनी के पेरेंट्स ने जब शिवांगी को देखा तो उन्होंने प्यार से आगे आकर अपनी तरफ आने का इशारा किया और कहा, शिवांगी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मंगेतर भी जल्दी ही आ जाएंगे। मुझे तो लगा था कि वे शाम तक आएंगे। मंगेतर? शिवांगी हैरान होकर अर्जुन की तरफ देख रही थी, जिसे रागिनी के पेरेंट्स ने गलती से शिवांगी का मंगेतर मान लिया था।